आज एक न्यूज़ है हिंदू न्यूज़पेपर में, देखिए आप, पूरे बिहार की हिस्ट्री में एक ही मर्तबा वो गफूर साहब सीएम बने। 17.7% पॉपुलेशन है बिहार में मुस्लिम्स का। तो ये हमारे जेन्यून कंसर्न्स है, क्वेश्चंस है, और इन्हीं को हम दूर करना चाह रहे हैं ताकि हमारे भारत की डेमोक्रेसी मजबूत हो सके। इतनी सारी विषय में बात करते हैं आप, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी यू हैव बीन काफ़ी वोकल थे आप, एंड आपने एक डेलीगेशन में भी आप गए थे सऊदी एंड ऑल। कैसा रहा इस बात को भी लेके? वाई डिड यूनियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व असदुद्दीन ओवैसी इन द डेलीगेशन? ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे। नहीं, देखिए, ये तो ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा मामला था कि इसमें कोई पार्टी एफिलिएशन किसका भी नहीं था। जो पहलगाम में जो टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ वो हाईली कंडेमनेबल है। वो सोच भी नहीं सकते हम लोग कि इस तरह से ब्रूटैलिटी से ये ऐसा जुल्म करके उनका रिलीजन पूछ के उन मुसलमान नहीं है तो उनके सर पे गोली मारना। मेरे को आज भी सोचे तो तकलीफ़ होती है कि एक 7 डे ओल्ड ब्राइड है, फैमिलीज़ है, उनको सेपरेट करके आप गोली, मैंने क्या ट्रॉमा होगा उनके ऊपर। आप सोचिए कि ज़िंदगी भर का उनके ऊपर एक स्कार है उनकी मेमोरीज़ के ऊपर। तो उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें पार्टी एफिलिएशन क्या है? हम मेरे को आप जाते क्या? मतलब बिल्कुल जाऊंगा मैं। तो ना बीजेपी के लिए गए, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए गए, कंट्री के लिए गए, देश के लिए गए। हम पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ को बताने गए कि भारत विक्टिम है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। तो वो हमारी बात को रखने के लिए हम लोग गए। उसमें कोई बुरी बात तो नहीं, अच्छी बात है, एक भाई कंट्री को रिप्रेजेंट करने गए आप। असद जी, जब यही बात चल रही है तो लेट अस टॉक अबाउट ट्रंप ऑल्सो। बार बार ट्रंप ये बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी टेंशन्स थे उसको दूर करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, मैंने टैरिफ्स का डर दिखा के दोनों को चुप करवाया। एंड इस बात को लेके जो इंडिया का रिएक्शन है सफिशिएंट लेवल में नहीं है, ये अपोजिशन का कहना है। आपको क्या लगता है, ये ट्रंप का बोलना, ट्रंप की आदत ऐसी है, या डिप्लोमेटिक मामले में इंडिया थोड़ा वीक हो गया? व्हाट डू यू? नहीं, अभी तो उन्होंने कल क्या बोल दिए, मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। अगर कोई इंडिया से बोलता तो एंटी नेशनल बोलते, अरे एंटी नेशनल है, मोदी का करियर तुम खत्म करेंगे। अब ट्रंप बोल रहा है, बीजेपी वाले सन्नाटा है, जिप, पूरा मुंह बंद। वो क्या लैंग्वेज है ये? और रूलिंग पार्टी, फॉरगेट अबाउट बीजेपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो दे शुड रेस्पॉन्ड ना। अब ये क्या लैंग्वेज है ये? आइडियोलॉजी के लिए हम बीजेपी को अपोज करें, मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है, तुम्हारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। अरे क्या लैंग्वेज है ये? फिर 50% टैरिफ डाल दिए। वो टैरिफ का नुकसान कितना हो रहा देखिए। हमारा 35,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट होता है यूएस को, हाफ हैज़ बीन हिट। सूरत का डायमंड इंडस्ट्री और तमिलनाडु का अपैरल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है, पूरे नौकरियां जा रहे हैं वहाँ पे, इन्होंने कुछ बोल रही नहीं। अब की बार ट्रंप सरकार ये सब करे थे ना, ये सब प्राइम मिनिस्टर मोदी करे थे। अहमदाबाद में बड़े स्टेडियम बुलाए, वहाँ जाके बोले, यूएस में बोले 50% टैरिफ आज भी हमारे ऊपर। और बार बार बोल रहे कि इंडिया जो है ऑयल नहीं खरीदेगा, वो नहीं खरीदे। होता कौन भाई आदमी है? तो ये तो गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है भाई। कंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट ना। प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहेंगे, आप है कल को, और कंट्री का तो एक प्रेस्टीज है। वो उर्दू में वर्ड बोलते, इकबाल रहना उसका, और वो हर्ट हो रहा है। तो बीजेपी उसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रही है। अब बिहार में इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बात करेंगे, ट्रंप पे कुछ नहीं बोलेंगे। ये असद जी, अपने देश की बात को लेके एसआईआर जो अभी बिहार में हुआ था, अभी इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कंप्लीट कंट्री में हम एसआईआर लागू करेंगे। आपको क्या लगता है? बिकॉज ऑलमोस्ट 50 लाख वोट्स हैड बीन कट इन बिहार, उसको लेके एक नहीं 50 लाख नहीं, 68 लाख, 65 लाख। तो फिर 20 लाख ऐड किए थे। नहीं, वो ऐड करे बोल रहे, अब वो देखना अमर, फिर 3-3.5 लाख निकाल दिए। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि एक तो ये कि उसको सिटीजनशिप से जोड़ रहे आप। सिटीजनशिप एक्ट में तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करना, और वो भी तरीक़ा क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल को डिसाइड करे कि ये इंडियन नहीं है तो एमएचए को लेटर जाता, एमएचए 3 मेंबर्स कमेटी बनाती,
उसके बाद उनका केस फॉरेन ट्राइब्यूनल जाता। यहाँ पे तो आप तो सीधा उनको डिक्लेयर कर दे रहे